चैप्टर है अपना सीआई का भाई, ठीक है। तो भाई सीआई क्या हो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो भाई, यानी चक्रवर्ती ब्याज हो है। साधारण ब्याज क्या करता भाई, भाई जिस तरह मान ले 1000 रुपये ले लिए आज, तो 3 साल पाछे भी उसा ही ब्याज होगा सेम। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या है, ब्याज ब्याज लगता जाएगा। ब्याज मान ले 100 रुपये, 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए भाई, 1 साल में उसको 100 रुपये ब्याज लग गया, ठीक है। फिर दूसरी साल के लिए 1100 ब्याज लगेगा भाई, ठीक है। कुल टोटल 1100 रुपये ब्याज लगेगा। तो यो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यानी सीआई हो भाई, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके कुछ छोटे मोटे सूत्र हैं, वो तो हमने बता दूं। हालांकि ये सूत्र बहुत ज्यादा काम तो को नहीं आवे, फिर भी मैं हमने बता दूं भाई, ठीक है। तो देखो भाई, चक्रवर्ती ब्याज सूत्र में क्या कर रहा है भाई, मूलधन यानी प्रिंसिपल भाई, मूलधन गुणा 1 + दर यानी रेट बटे 100 इसकी पावर टाइम माइनस है मूलधन भाई, ठीक है। तो यो क्या कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। अगर यो मूलधन घटा दे आप, हटा दें इसने, तो यो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा भाई, ठीक है। ले भैया टाइप भी दूं मैं, टाइम भैया, ठीक है। अब जो सूत्र छोटे मोटे हैं वो आंदे जाएंगे, वो हमने बताता जाऊंगा। इसमें टाइम खराबी है ज्यादा, मतलब काम की बात है नहीं, ये बस थोड़ा बस ध्यान रखने में कर लिया, और मतलब इसमें ज्यादा दिक्कत आओ को नहीं भाई इसमें, ठीक है। पूरा चैप्टर जो है बिना सूत्र ही करा जाएगा, जो अपना परसेंटेज है उस पर डिपेंड है सारा का सारा। इसलिए मैंने पहला चैप्टर जो है ये अनुपात समानुपात और परसेंटेज करवा था, ताकि मतलब पूरा चैप्टर में चल जाएंगे, अनुपात समानुपात भी चलेगा इसमें और परसेंटेज भी चलेगा, दोनों ना मिक्स करके जब चैप्टर में खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई, एक एग्जांपल देके दिखाऊं तो हमने किस तरह निकालेंगे अपन। जैसे ये मूलधन देंगे भाई, 1000 रुपये दे देंगे वैसे, और रेट है यानी दर कितनी दे देंगे, 10%। ये एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ठीक है। और टाइम दे देंगे 2 साल भाई, ठीक है भाई। तो यो किस तरह निकालेंगे आप, जैसे इसका 10% निकालना पड़ेगा अपन, यानी 2 साल का दिया है तो 2 बार इसका 10% कितना आ रहा है, गुणा 10/100, यानी 10% दिख दे क्या करना अपन है, बटे 100। मोहल्ला में दिख जा, घर में दिख जा, क्या करना अपन है, बटे 100 करना है, ठीक है। तो कर दो भाई, 2 0 है, 2 0 कितना आ जाएगा, 10 × 10 100, यानी पहली जो कितना ब्याज होगा 100। फिर दूसरा पहले साल 100 रुपये आ गया, दूसरे साल फिर कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम होगा भाई, 100 रुपये, ठीक है। मान 2 साल का दे दिया तो डायरेक्ट निकाल दियो इसने 2 साल, लेकिन यो के ऊपर ला साधारण ब्याज है भाई, ठीक है। अब देखो, इब चक्रवर्ती ब्याज मैंने बताया था ब्याज ब्याज लगेगा, तो यो तो अपना मूलधन पे ब्याज लग गया है, ठीक है। और इस यो रह गया देख ब्याज, इस पे ब्याज 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 लगेगा कितने परसेंट, 10%। तो 10% निकाल दो कितना आ जाएगा, 10। क्लियर। अब देखो ये 3 4 चीज बनेंगी इसमें, पूरा चैप्टर में वो ही घुमाऊंगे। कदे तो अंतर दे देंगे, कदे साधारण ब्याज दे देंगे, कदे चक्रवर्ती ब्याज दे देंगे, कदे मिश्र धन दे देंगे। यो सिस्टम चलेगा और यो सिस्टम आप पूरे क्लियर कर देंगे। यो क्वेश्चन आ गया, पूरा चैप्टर आ गया सामने, ठीक है। देखो जो ये ऊपरली चीज है दोनों 100 आई हैं, ये क्या है, साधारण ब्याज है अपना, ठीक है। अब ये निचरली चीज आई है ना भाई, इस तरह अलग, ये क्या अंतर है भाई इनका, किसका, चक्रवर्ती ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर आ गया भाई, ठीक है। अब 1 2 3 तीनों चीज आई हैं, ये क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज भाई। 1 2 3 अरियो 1000 भी, यो क्या आ गया,
मिश्र धन भाई, सारे जोड़ेंगे तो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देके और दिखाऊंगा तो हमने क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई एक दो एग्जाम्पल और दिखाऊंगा हमने। तो देखो भाई, जिस तरह मान ले मूलधन दे दिया अपना पे 1000 रुपये लगा ले मूलधन रुपये। ठीक है, और टाइम दे दिया 3 वर्ष में, और दर दर दे दी 10% में। ठीक है, अब देखो, अब इसका 10% निकालो भाई, सीधी सी बात है, अगर 3 साल दे देना सीधा 3 साल काट दे ऊपर ऊपर। ठीक है, 3 साल का दे दिया भाई, इसका 10% के 1000 का 10% क्या होगा देख लो भाई साइड में, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 20 है, 20 कितना आ गया 100। ले भाई 3 साल है तो 3 लिख लो, 1 2 3 ये। ठीक है, तो पहली साल लग गया 100 रुपये, दूसरी साल लग गया 100 रुपये, और तीसरी साल लग गया 100, ये तो सेम लगेंगे भाई। ठीक है, अब आज आप बात करा दूसरी साल पे, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज लग गया है, तो दूसरी साल पे आप बात करेंगे तो इस पे जो यो रह गया ना भाई पहला, इस पे ब्याज लगेगा 10%, तो कितना आ जाएगा इसका 100 का 10% 10, यानी 2 साल कंप्लीट हो गया। इब रह गया तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इब इसने छोड़ के इस सारा पे ब्याज लगेगा, तीनों पे 1 2 3, इस पर 10% लगा कितना जगह 10, इसका 10% लगा कितना जगह 10, और 10 का 10% कितना जगह 1। अब देखो, अब नू पूछ ले भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है भाई, ऊपर लाइन छोड़ के नीचे अंतर है 10 20 30 और 1 31, अंतर कितना भाई 31 है भाई। ठीक है, नू पूछ ले साधारण ब्याज के है, तो साधारण ब्याज कितना है भाई, ऊपरला जो है वो साधारण ब्याज हो भाई, ध्यान रखियो, जो एग्जांपल देने ला रहा हूं पूरे चैप्टर में घूमेंगे भाई ये। ठीक है, 100 200 और 300 साधारण ब्याज के है भाई 300 है भाई। ठीक है, अरे पूछ ले चक्रवर्ती ब्याज के है, तो सारे जोड़ दो, इसने नीचे लाना है 100 200 300 10 20 30 31, 331 हो गया सारे कुल टोटल, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया भाई 331 आ गया भाई। ठीक है, अब देखो पूछ ले चक्रवर्ती मिश्र धन के है, तो चक्रवर्ती मिश्र धन के बता था मैंने मना भाई, ये सारा का जोड़ है भाई 1000 1100 1200 1300, और इन जोड़ दे भाई 1331, कुल टोटल 1331 भाई। भाई इस तरह फालतू कि मैं कौन पूछा है, पूछा तो क्या पूछेगा, आर पूछ लेगा और टी पूछ लेगा भाई। ठीक है, और थोड़ा बहुत घुमाई जाएगा क्वेश्चन आने भाई, नून तक में आर पूछ लेगा कि मैं टी पूछ लेगा कि मैं अंतर पूछ लेगा, मिश्रण पूछ लेगा, इस तरह फालतू किस में को नहीं भाई। जिस तरह ये क्वेश्चन आ गया ये चैप्टर कर लेगा भाई, कुछ को नहीं भाई, बेसिक चीज ये है इसकी, जो मतलब घुमा के क्वेश्चन करेंगे वो आप इसने कर लेंगे भाई। ठीक है, पूरे चैप्टर में करांगे, जो होमवर्क है वो तो हमने मैं देना दूंगा भाई। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन करा, ये देखो भाई पहला क्वेश्चन, यूनिक है भाई 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है, 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी भाई। तो देखो भाई कितना मूलधन पड़ा हुआ है 7500 रुपए भाई। ठीक है, दर कितनी है 4%, तो आर है अपना पे 4% भाई, और टाइम कितना है 2 साल भाई। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी बात है, इसका 2 बार निकालेंगे 4%, तो निकाल दो भाई
तो 75 का 4% काटोगे तो किस तरह करोगे, 75 गुणा में, सॉरी 7500 गुणा में 4/100 नु आकर परसेंटेज का सब ना भी रहा होगा, परसेंट देख दे बटे 100 कर देना, कितने भी हो, घर ना हो, मोहल्ला में हो, पड़ोस में हो, कितने भी हो, बटे 100 कर देना। ठीक है भाई, तो कर दिया, 2 जीरो है 2 जीरो भाई, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 भाई। ले भाई पहले साल और दूसरी साल लिख लो भाई, पहला साल आ गया 300, दूसरी साल भी 300 आगे नीचे लिख दो, क्योंकि 2 साल तो ऊपर ले बराबर लिखने हैं अपन, जब तक है जो है दर अलग ना दे हुए। ठीक है, तो लिख दिए। अब बात करनी अपन है चक्रवृद्धि ब्याज पे, पहला जिस तरह दूसरे साल में तो लास्ट में दे देंगे तो पहले साल पर लगेगा, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 12 भाई, 300 का 4% 12 है। अब ये पूछा है 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, या राशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब कुल टोटल सम पूछा है, तो भाई देख लो भाई 7500, 300 और 300 600, 612 जोड़ दो भाई इसमें, 2 1 1 और 8, तो कितना जाएगा 8112, तो उत्तर अपना सही है भाई। ठीक है भाई, तो भाई देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 9/4 गुनी हो जाए है और ब्याज की दर बतानी है भाई, तो अगर तो हमने उरे 2 साल दिख जा तो क्या करना है, क्यूब स्क्वायर भाई, और 3 साल दिख जा तो क्यूब रूट करना भाई। अगर इनका अंतर है बाई चांस आगे दिया जा तो भाई 9 साल में इतना हो जा और 11 साल में इतना हो जाता है, इनका अंतर कितना आ गया 4, तो पूरा 4 कर दियो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन करा आप, देखो भाई 9/4 गुणी हो जाए, तो 9/4 गुणी हो जाए तो 2 साल में हो है, तो रूट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 3/2, यानी 2 थी 3 होगी, कितना अंतर आ गया 1 पे, 1 अंतर हो गया, किस पे होया भाई 3 या 2 पे, तो बटे 2 और गुणा में 100 है, 2 तय 50, यानी 50% की दर है भाई। ठीक है, इसने नू कर लिया करो। नेक्स्ट देखो भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी भाई। देखो इसका जमा आसान तरीका है भाई, भाई मान ले 1 रुपया था भाई, ठीक है, और 4 वर्ष में दुगनी होगी भाई, 4 वर्ष में दुगनी होगी। ठीक है, अब उन्होंने है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 1 की 8 कब होगी भाई, सीधी बात है, 2 दुगना होया ना भाई, अगले साल भी दुगना, यानी अगली 4 साल में फिर दुगना हो जाएगा, अगली 4 साल में फिर दुगना हो जाएगा, तो इसका 8 गुना हो गया ना भाई, यो तो क्या साल में आया है 4 4 8 4 12 साल में आया भाई। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नुए करना अपन अगला भी, चौथा सवाल देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी हो जाती है भाई, और कितने साल में 9 गुनी हो जाएगी भाई, ये बताना है। तो अपना बिल्कुल सेम, एक मान लो भाई, एक मान लो 3 गुनी हो जाए तो ले भाई 3 गुनी करती, कितने साल में 3 गुनी है, 3 साल में 3 गुनी है भाई। ठीक है, अब 9 गुनी कितनी पूछाना अपने, 1 गुणा 3 होया है, तो उरे 3 गुणा 3, कितने साल में 3 साल में भाई, तो क्या साल में 9 गुनी होगी भाई, 1 था अब 9 होगी, कितने साल में होगी 3 और 3 6 साल में भाई, तो उत्तर अपना 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई, तो क्वेश्चन है भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुनी हो जाए भाई, 5 वर्ष में कितनी हो जाए 25 गुनी भाई। ठीक है, और 7 वर्षों में 36 गुनी,
तो सीधी सी बात है, मैंने बताई थी ना भाई, अंतर हो कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है ना भाई। ठीक है, तो अपने क्या करोगे, 36/25 का रूट कर दो, कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, यानी 5 थी 6 होगी, अंतर कितना, 1 का, किस पे, 5 पे, गुणा में 100 भाई, तो कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और 5 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ भाई। देखो भाई, वो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम, 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाए भाई, 2 वर्ष में कितनी हो है, 8 गुनी, और 5 वर्ष में 27 गुनी, तो अंतर कितना आ गया भाई, 3 का, तो क्यूब रूट कर देंगे अपा, तो 27/8 कितना आ जाएगा भाई, यो 3 और यो 2, अंतर कितना, 1 का, किस पर अंतर भाई, 2 पे, और गुणा में 100 भाई, तो काट दो भाई, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। अब ये क्या है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000, 4 वर्षों में कितना आ जाएगा, 16,000 भाई, और 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 18,522 हो जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो अंतर कितना, 3, ला भाई क्यूब रूट कर दो भाई, 16,000 18,522 में। ठीक है, अब देखो अंतर कितना, 3 साल का, तो क्यूब रूट कर दो भाई, कितना, 18,522 बटे में 16,000, तो काटो भाई, कितना जितना कटा है, कितना बढ़ जाएगा, 4 पे देख लो भाई, 2 पे देखो, 2 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, तो यो किसका आ रहा है भाई, 21 का, यो किसका आ रहा है, 20 का, तो सीधी सी बात है, कितना अंतर, 1 का, किस पर अंतर, 20 पे, और गुणा में 16 नोट है भाई अपना पे, 20×5 100, यानी 5% आ गया भाई। ठीक है, शायद या जो है टाइप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी तरह, मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से चलाना था हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप कराएं भाई, वाई चल रही है भाई, वाई है भाई, ये भी बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। या देखो भाई 11 क्वेश्चन देखियो एक बार, जो नु क्या भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600 हो जाती है और 12 वर्षों में 2,000 रुपये हो जाती है, तो 16 वर्ष बाद इसकी मतलब राशि कितनी होगी, देखो भाई, बंद करेगा, तो देखो भाई 11 क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी अलग चीज दे रखी है उन तय, बाकी इतनी ज्यादा अलग भी कोई नहीं, फिर भी आप देख लिया इसने, जो नु क्या है भाई, 8 वर्ष में है
1600 रुपये, और 12 वर्ष में 2000 रुपये हुए। ठीक है, तो नुका है भाई 16 वर्ष बाद यह कितनी राशि हो जाएगी। अब देखो ध्यान दे, देखो एक चीज इसमें क्या अलग दे रखा है। अब ये नुका है पहले है ना 1600 थी, अब 2000 हो गया, तो कितनी गुना हो गया होगा भाई यो इसका। कितनी गुना होने खातर क्या करेंगे भाई, जितना हो रहा है वो और बटे में जितना पहले है कर दो भाई 1600, 2020, 4×5 = 20, 4×4 = 16, यानी 1600 का है गुणा 5/4 होया है, यानी 5/4 गुणा होया है तभी 2000 होया है। मतलब इसका कहने का यो है। ठीक है, तो देखो भाई इसने किस तरह सोल्व करेंगे। अब 1600 रुपये है, 2000 होगी, कितनी साल में हुई है भाई ये, उरे 8 साल है और उरे 12 साल है भाई, यानी 12 साल में, यानी 4 साल में कितनी होगी, 2000 होगी। तो सीधी बात है अपन ने कितना पूछना है, 16 साल में पूछना है, तो 8 साल तो है यहाँ अपने पे, तो क्या करा गुणा 4 साल और हो जाएगी, जिस तरह 2000 है भाई गुणा में 5/4, यानी अगली 4 साल की आ जाएगी, तो काट दो भाई 4×5 = 20, कितना आ जाएगा 2500, यानी 2500 है जो वह 16 साल में 2500 हो जाएगी भाई। ठीक है, बस ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक चीज देखनी है भाई कितनी गुना हो रही है। भाई देखो इसमें देखो 1600 है, 1600 है इसमें, या कब हुई 2000, जब अपन है 5/4 तो गुणा करी, और 5/4 किस तरह बेड़ा पट्टेगा, जब जो लास्ट वाला है वो और उसके बटे में क्या कर दे 1600, यानी जो पहला वाला है वो, तो यह गुणा मेरा पड़ जाएगा, यानी 5/4 तो गुणा करी अपन है, यानी 1600 का है 5/4 तो गुणा करी अपन है जब वो 2000 आया है, यानी यह साल 8वीं साल थी या 12वीं, 4 साल बाद से कितनी हो जाएगी 2000 गुणा में कितने कर दोगे भाई 5/4 कर दोगे, जब जाके जो है अगली आ जाएगी 4 तय 4×5 = 20, कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा भाई। तो 2500 ऑप्शन में है अपने उत्तर भी है हुई है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भी सा है भाई, एक और देख लो ईसा, अगर तारे आप जो टाइप समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो भाई, एक और है 12वां क्वेश्चन है भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 800 हो जाती है और 15 वर्ष में 1000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो भाई ध्यान से जमा आसान है भाई, देखो 800 रुपए थे या 1000 होगी भाई, यानी 800 रुपए थे 1000 होगी, या कुकर होगी 1000 भाई, सीधी सी बात है, या भाई कितनी गुणा करी अपन है जब है 1000 हुई है, तो 1000 बटे में क्या करते हैं 800, तो पता लग जाएगा 2 जीरो है 2 जीरो 2×5 = 10 है, 2×4 = 8, यानी 5/4 गुणा करे अपन है जब जाके 1000 होया है। यो कै साल में होया हर नू और देख लो, तो यो है 15 साल में भाई, देखो या 10 साल की थी या 15 साल की, तो अपन बताना क्या है 20 साल की, यानी 5 साल आगे और बढ़ा दिया, 5 साल आगे बढ़ावांगे तो क्या करा 5/4 तो गुणा कर दिया इसने, 4 तय 25, तो कितना आ जाएगा 25×5 = 125, 1250। अगर बाई चांस वो पूछ लेता कि राशि कितनी है तो आप क्या कर दे, इस पीछे जाने खातर इसने उल्टा तो गुणा कर देंगे, यानी 800 गुणा में 4/5, यानी पीछे जाने खातर उल्टा तो गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 16×5 = 80, 16×4 = 64, 640 आ जाता भाई अगर राशि पूछता तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, सेम है भाई बिल्कुल, या टाइप होगी बिल्कुल सेम है।
या भी सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम। इन्हें करवाना कोई फायदा कोई नहीं भाई। और तो हमने बता दूं, या यो होमवर्क तारा भाई, ये होमवर्क है तुम्हारा। और घर का काम मैं करवा नहीं गुरु, पहले बता दी था, तो आपने खुद ना करना पड़ेगा। ठीक है ना, करना पड़ेगा 100%। और नहीं करो तो दिक्कत आओगी भाई। यो दे रखा भाई, यो या टाइप कर लो दे मैं, जो घर वाला काम है यो करवाना ही पड़ेगा धरती। तारे कर्म भी बढ़िया है। भगवान भी कौन सा था कहता हूँ काम करो, तो इन्हें दे दिया टाइप, जब आगे आगे तो मैं बता ही दूंगा हमने। ठीक है भाई, मजाक की बात है, मेहनत कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो का देखो, 2 साल में है ना कितना हो गया, 4840 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर है 15 है भाई। ठीक है, और 3 साल में कितना हो गया, 5324। ठीक है, अब नू देखो भाई कितना गुणा होया है यो, कितना गुणा होने का क्या करा भाई, 5324 बटे में 4840। काट दो भाई इसने, दो पर काटो पहले, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0। फिर 2 पर काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 121। अब देखो भाई यो अंतर कितना है भाई अपना पे, सॉरी और कटा है भाई वे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 गुणा 11, तो 11 गुणा 11 और 11 एकम 11। ठीक है, यानी 11/10 हो गया भाई। 11/10 गुणा करा है, जब आपने दोहरायो 5324 आया। अब ये का है राशि कितनी होगी, यानी पिछला सिस्टम कितना होगा भाई, जो पहला मूलधन था वो कितना होगा। तो सीधी सी बात है, पहला तो यो था, तो इसका उल्टा कर दो, 448 40 गुणा में कितनी बार उल्टा करोगे भाई, 2 साल का है तो दो बार कर दो, तो गुणा में 10/11 गुणा 10/11। काट दो भाई, 11 चौके 44, 11 चौके 44, तो काट दो भाई, 11 चौके 44 कितना आ जाएगा भाई, और गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 4000 भाई। तो उत्तर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। अब यो क्या है भाई, क्यों क्या भाई, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपए है, तो ब्याज की दर और राशि बताओ भाई। तो बता देंगे भाई। तो देखो भैया एक और टाइप है, इसमें क्या है, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपए है, तो ब्याज की दर और राशि दोनों चीज बतानी है। तो क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है। अब 2 वर्ष का क्या है भाई, 480 है भाई। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। तो 240 हो जाएगा, तो देखो भाई इसका टोटल ब्याज कितना रह जाएगा भाई, इसका 492 माइनस के 240 भाई, 2 5 और 2 भाई। ठीक है, क्या तो इसने डायरेक्ट कर लो, या फिर उड़ते भी लिख सका है, 492 तो घटा दो डायरेक्ट इसमें, तो 12 रह जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 12 आ गया, यो क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया भाई, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अपना मूलधन क्या होगा, 240 रुपये होगा भाई। ठीक है, 240 रुपये हो गया। ठीक है, और दर कितनी है अपन ने काटनी है, और समय 1 साल और बटे 100।
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या आ गया ब्याज। ब्याज दे कितना रखे अपना पे 12, आर पार गुणा कर दो भाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा 240। तो 12 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी आर कितनी आएगी भाई 5% आ गई भाई। ठीक है, ये 5% आर आ गई। अपन बताना क्या है, राशि बतानी है। तो टेक दो भाई, इन्हें मिटो दू भाई एक बार को। अब टेक दो भाई इसमें, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या हो जाएगा राशि लिख होगी भाई। तो मूलधन के लेवांगे इसमें भाई अपन काटनी है, क्योंकि अपना भाई जो ब्याज ब्याज से ब्याज ला रहा था इसलिए अपन ने ले लिया था। अब क्या अपना मूलधन एक्स मान लो भाई, दर 5 है, टाइम 1 है बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर कितना ब्याज 240। तो आर पार गुणा कर दो भाई, एक्स कितना आ जाएगा 240 गुणा में 100 बटे में 5 भाई, 5 तय 20 कितना आ जाएगा भाई 24 दूनी 48, 4800 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, अब ये नु क्या है भाई 18 क्वेश्चन है भाई। 5% वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 240 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी भाई। अब देखो भाई, कितने मूलधन नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे भाई, दर दे रखी हो और मूलधन नहीं दे रखा हो, मान ले 5% दर दे दिया तो 5% ने के लिए इसका बटे 100, 5 एकम 5, 5 तय 20। जो टाइम दे रखा होगा ना, मान ले 3 दे रखा हो तो पूरा 3 कर दो, 2 दे रखा है तो 2 कर दो, 4 दे रखा है तो 4 कर दो। तो पूरा क्या दे रखा है दूसरे वर्ष यानी 2 साल दे रखा है भाई। ठीक है, 2 साल दे रखा है तो इसका 20 का 2 स्क्वायर करो कितना जाएगा 400। तो ले भाई मूलधन कितना आ गया अपना करे 400 हो गया भाई मूलधन। ठीक है, 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर है, तो भाई 2 साल का 5% काट दो भाई, इसका 5% काटो तो कितना आ जाएगा 20, अगले साल भी 20, तो इसका 5% दूसरे साल पर लगेगा ना भाई, तो कितना आ जाएगा 1 भाई। क्लियर। अब ये नुका है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी इस साल का दे रखा है भाई, यानी 20 रह के 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 210 दे रखी है भाई, एक की वैल्यू 10 आ गई भाई। अरे बताना किसकी है भाई, अपना मूलधन बताना, तो मूलधन कितना मानना था 400, तो गुणा 400 कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगला भी इस तरह है, देखो किस तरह है। अब देखो क्या है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 है, तो वह राशि क्या होगी। तो देखो भाई 10% है तो क्या लिख इसका 10 बटे 100, यानी 1/10 हो गया। तो एक ना कौन देखना भाई, अपन सिर्फ निचला निचला देखना है। ठीक है, तो निचला का भाई कितने साल है तीसरा साल, यानी इसका क्यूब कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा मूलधन अपना 1000 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब 3 साल काटना है 10%, तो इसका 3 साल का 1, 2 और 3, इसका 10% है 100 भाई, इसका 10% है 100, इसका 10% है 100। ये बात करा दूसरे साल पे, तो इसमें ब्याज लगेगा, इसका 10% कितना है 10 होगा भाई। ये बात करा तीसरे साल पे, यानी इसने छोड़ के सब पे ब्याज लगेगा 1, 2, 3। 100 का 10% है 10, दूसरे 100 का 10% है 10, और 10 का 10% है 1। ठीक है भाई, अब देखो नुका भाई तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 है तीसरे वर्ष का, तो अपना तीसरे वर्ष का कितना है योरा तीसरे वर्ष का 100, 110, 120, अरे 121, 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 72.60, पॉइंट का आप 100 लिख दिया भाई। ठीक है भाई,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7260/100 और उसका बटे में कितना 121 है। एक की वैल्यू बताना क्या है भाई, राशि बतानी है। राशि कितना है 1000 है तो गुणा 1000 कर दो भाई, काट दो भाई। 11 छिके 66, 11 छिके 66, 11 गुणा 11 111, 11 कम 11, 11 छिके 66, 100 तय 100 कट गया तो कितना आ जाएगा भाई 600। तो राशि कितनी आ जाएगी भाई अपने पे 600 है भाई। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है होमवर्क है भाई तारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है भाई, इसमें निकालने की कोई बात को नहीं। मुस्तकला अगला क्वेश्चन देखो भाई 23 का, क्यों क्या भाई, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपए हो तो वह राशि क्या होगी भाई। तो देखो भाई क्या होगा, अब मैंने बताया था कदे तो मिश्रधन पूछ देंगे, कदे अंतर पूछ लेंगे, कदे ब्याज बताना, कदे साधारण ब्याज, वो सारा सिस्टम इसमें नुए दिया पाओगा और कुछ चैप्टर में है को नहीं में भी। ठीक है, तो देखो अब मूलधन नहीं दे रखा हो तो दर दे रखी हो तो 5 दे रखी है तो 5/100, 5 एकम 5, 5 तय 20। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा जो दे रखा होगा। मान ले 2 साल दे रखा है तो 2 साल कर दो भाई, कितना आ जाएगा 400। तो मूलधन अपना कितना आ गया 400 आ गया भाई। ठीक है, मूलधन 400 आ गया तो 2 साल का काटना है तो 2 पर काट दो भाई, 5% कितना आ जाएगा इसका 20, अगला फिर 20। ठीक है, यो पहली साल यो दूसरी साल। ठीक है, अब देखो इसका 5% कितना आ जाएगा 1। ठीक है भाई, अब देखो यूनु का है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 है, तो अपना पे कितना अंतर है, यो तो साधारण ब्याज हो गया ऊपर ला दोनों, अरे यो कुल टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया तो इनका अंतर कितना है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। बताना क्या है भाई, राशि बतानी है, तो राशि कितनी मानी थी अपन है 400, तो गुणा 400 कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट भाई 24 का देखो भाई, अब नुका है 2500 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है भाई। तो देखो भाई अंतर 2500 है मूलधन, तो 6% है तो टाइम है 2 वर्ष, तो 2 पर काट दो इसका भाई, 6% कितना हो जाएगा इसका 25 का 150 भाई, फिर दूसरी साल भी 150 भाई। ठीक है, अब यो पहले साल है यो दूसरे साल है, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो इस पर लगेगा ब्याज, तो कितना आ जाएगा 150 गुणा में 6, आई मीन 150 गुणा में 6%, तो काट दो भाई 3 और 2, 2 तिये 6, कितना आ जाएगा 3 3 तिया 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो बताना क्या है, इनका अंतर बताना है, तो यो तो साधारण ब्याज हो गया और यो चक्रवर्ती ब्याज कुल टोटल और अंतर कितना आ जाएगा 9, तो उत्तर भी अपना 9 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना है काफी भाई।